डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको देंगे देश भर की प्रमुख मंडियों का हाल। कौन से कृषि जिन्स के दाम जो हैं वो बढ़े हैं, कहां गिरावट दर्ज की गई है या कमी देखने को मिली है, और बाजार किस रुख की ओर बढ़ सकता है। आज खास तौर पर चर्चा में रहेंगे केला, गेहूं, लौकी और कोपरा। साथ ही हम जानेंगे आगे नवंबर के महीने के दौरान बाजरा और सरसों के बाजार भाव का रुख क्या रहा है और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। लेकिन सबसे पहले हम नजर डाल लेंगे आज की सुर्खियों पर। फुलपल्ली मंडी में 200 रुपए उछलकर हुई केले की खरीद। गढ़शंकर मंडी में 100 रुपए टूटे भाव। ज्यादातर मंडियों में उठापटक के साथ बिका गेहूं। बदायूं मंडी में स्थिर रहे भाव। और नवंबर महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में रही तेजी। हालांकि औसत मासिक भाव में गिरावट भी दर्ज की गई। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कमोडिटी केले से। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को केले की आवक ठीक ठाक रही, लेकिन इसके दामों में हलचल दिखाई दी। देश की कई मंडियों में केले के भाव चढ़े तो कुछ जगहों पर इसके सौदे टूटे और स्थिर रहे। केले के बाजार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सामान्य रही। 28 नवंबर को इसके भाव में तेजी का रुख रहा। जबकि कुछ मंडियों में भाव गिरे तो कुछ में केले का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार केरल की पुलपल्ली मंडी में केले के सौदों में बढ़त देखने को मिली। 27 नवंबर को इसका भाव रहा 2000 रुपए, जो कि 28 नवंबर को 200 रुपए उछलकर 2200 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी केले का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 27 नवंबर को केले की खरीद 2050 रुपए पर हुई। 28 नवंबर को इसका भाव 20 रुपए चढ़कर 2070 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान केले के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 27 और 28 नवंबर को केला बिना किसी बदलाव के 1500 रुपए पर बिका। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 28 नवंबर को केले का कारोबार 100 रुपए टूटकर 2400 रुपए से 2300 रुपए पर हुआ। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले का निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहाँ केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल जी, बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में केले का जो भाव है वो कैसा रह सकता है, इस बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम केले के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें तेजी का माहौल देखने को मिला है। लगभग सभी मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर हम देख पा रहे हैं कि आवक जो है सभी मंडियों में सामान्य रूप से बनी हुई है और इसके उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष की तुलना में हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। निर्यात मांग में भी पहले से हमें आंशिक बढ़त देखने को मिली है। फिलहाल अगर मैं घरेलू फैक्टर्स की ओर नजर डालता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले 6 से 8 महीने के दौरान मांग में
तेजी देखने को मिली है। इन सभी चीजों का प्रभाव जो है इसके भावों पे भी जो है आज आगे पड़ता हुआ दिखाई देगा, इसलिए केले के भावों में आगे तेजी का रुख बना रहेगा। फिलहाल मैं नवंबर दिसंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 200 रुपए तक की एक तेजी की उम्मीद लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, 6 से 8 महीने का इंतजार करेंगे तो ये तेजी बढ़कर जो है 270 से 300 रुपए के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहे हमारे साथ। आगे भी अन्य कृषि जिन्सों पर आपसे हम बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली कमोडिटी मौसम्बी की। मौसम्बी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसके भाव आपको बता देते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में देख लीजिए आप भाव टीवी स्क्रीन पर अपने। यहाँ पर मौसम्बी का भाव रहा है 2500 रुपये प्रति क्विंटल। और हरियाणा की गोहाना मंडी की बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया 2800 रुपये। पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा है 2500 रुपये और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव दर्ज किया गया है 3100 रुपये प्रति क्विंटल। और ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली कमोडिटी गेहूं की। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को गेहूं की आवक सामान्य रही है। वहीं इसके भाव की अगर हम बात कर लें तो मंडियों में इसके भाव चढ़ते उतरते रहे हैं। साथ ही कुछ मंडियों में गेहूं स्थिर भाव पर भी बिका है। गेहूं के बाजार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को गेहूं के सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 27 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2650 रुपए, जो कि 28 नवंबर को 25 रुपए उछलकर 2675 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी गेहूं की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहां 27 नवंबर को इसका भाव रहा 2540 रुपए, जो कि 28 नवंबर को 10 रुपए चढ़कर 2550 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इस दौरान गेहूं का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 27 और 28 नवंबर को इसकी खरीद बिना किसी फेरबदल के साथ 2550 रुपए पर हुई, जबकि राजस्थान की बस्सी मंडी में गेहूं के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 28 नवंबर को इसका भाव 2 रुपए टूटकर 2472 रुपए से 2470 रुपए पर आ गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1175 लाख 7,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1132 लाख 92,000 टन थी। बता दें कि घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। बताते चलें कि कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इन रबी फसलों में गेहूं के एमएसपी को देखें तो साल 2025-26 में रबी गेहूं की एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे इस साल बढ़ाकर 2585 रुपए कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल गोयल है हमारे साथ फोनों पर। चलिए उनसे जानकारी ले लेते हैं। साहिल जी, ये बताएं कि गेहूं के बाजार पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो गेहूं के घरेलू फंडामेंटल मजबूत दिखाई दे रहे हैं जी। सबसे पहली बात, हम घरेलू स्तर पर मंडियों की बात करते हैं तो लगभग सभी मंडियों के अंदर आवक जो है सामान्य होती हुई नजर आ रही है और सभी मंडियों में आंशिक तेजी या तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर उत्पादन जो है पहले से हमें अच्छा खासा सुधरते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम ये भी देख पा रहे हैं कि सरकारी प्रयासों से निर्यात मांग में भी पहले से हमें बढ़त आते हुए दिखाई दी है। कई सरकारी केंद्रों पे भी लगातार हमने गेहूं की खरीद होते हुए दिखाई दी है, जो आगे के लिए एक अच्छे संकेत की ओर इशारा कर रहे हैं। फिलहाल घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मांग में हमें लगभग 3 से 5% तक की तेजी देखने को मिली है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल मैं नवंबर दिसंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 130 से 150 रुपए के बीच में भी जा सकती है।
बिल्कुल साहिल जी, बने रहें आप हमारे साथ। आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी अन्य कृषि जिन्सों पर, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और हम आप किसान भाइयों को बताएंगे, लगातार मंडी खबर में बताते भी हैं हम आपको कि ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप उस पर लॉगिन कीजिए और जितनी भी कमोडिटीज़ आप मंडी खबर में देखते हैं और इसके अलावा भी अन्य कमोडिटीज़ के भाव और अभी क्या भावों में उठापटक है, प्रेजेंट भाव क्या है, ये सारी जानकारी आपको ई-नैम पोर्टल पर मिल जाएगी। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरे और सरसों की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, मंडी खबर लगातार जारी है। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो कहाँ? एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। दूरदर्शन किसान आप देख रहे हैं और मंडी खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे सरसों के बारे में, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर बाजरे की। नवंबर के दौरान बाजरे के जो प्रमुख उपज वाले राज्य हैं वहाँ पर इसका कारोबार बहुत मजबूती के साथ हुआ है। नवंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,258 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में 59 रुपए की तेजी आई और भाव 2,317 रुपए हो गया। इसी तरह तीसरे हफ्ते के दौरान भी बाजरे के सौदों में 6 रुपए की मामूली बढ़त दर्ज की गई और भाव जा पहुंचा 2,323 रुपए पर। चौथे हफ्ते की बात करें तो इस दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में फिर से तेजी देखने को मिली है और भाव 184 रुपए चढ़कर 2,507 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। नवंबर महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में अच्छी खासी आवक देखने को मिली है और राजकोट मंडी में बाजरे के भाव में ज्यादातर उठापटक रही है। एग मार्केट के मुताबिक बताएं हम आपको, नवंबर की 1 तारीख को राजकोट मंडी में बाजरे का जो भाव दर्ज किया गया वो 1900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं 10 नवंबर को यहाँ 200 रुपए की नरमी आई और बाजरा 1700 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं 18 नवंबर पर नजर डालें तो बाजरे के भाव में उछाल देखा गया और भाव 500 रुपए उछलकर 2,200 रुपए हो गया, जबकि 27 नवंबर को इसके सौदों में 360 रुपए की कमजोरी आई और भाव 1,840 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर महीने में बाजरे के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगस्त महीने के दौरान बात करें बाजरे की तो यहां औसत मासिक भाव 2,370 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 52 रुपए की नरमी आई और भाव 2,318 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हम हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की राय जानते हैं। उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल लगातार फोन के जरिए जुड़े हुए हैं। साहिल जी, आपसे यही जानना चाहूंगी कि बाजरे के जो भाव हैं वो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजरे के फंडामेंटल पहले से हमें मजबूत दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी इस वर्ष मौसम परिवर्तन देरी होने के कारण घरेलू स्तर पर बाजरे की मांग में देरी से हमें उठाव आता हुआ दिखाई दिया है। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि घरेलू स्तर पर लगभग सभी मंडियों के अंदर आवक सामान्य रूप से बनी हुई है और पिछले वर्ष की तुलना में अभी तक 2% तक की मांग में वृद्धि हमें देखने को मिल गई है। निर्यात मांग में भी पहले से हमें अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है। उत्पादन क्षमता में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और आगे जो इसकी मौसमी मांग है उसमें लगभग 5 से 7% तक वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन बाजरा के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर में हमें जो है 200 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार कर सकेंगे तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 350 रुपए के बीच में जाती दिख सकती है। बिल्कुल साहिल जी, बने रहे हमारे साथ आप। आगे भी आपसे अन्य कमोडिटीज़ पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और अब बात करेंगे हम अगली कमोडिटी अंगूर की। अंगूर के भाव यहाँ आपको बता देते हैं हम।
राजस्थान की उदयपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ अंगूर का भाव 8,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। वहीं हरियाणा की सोनीपत मंडी में भाव रहा है 11,000 रुपए। गुजरात की गोंडल मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख पाएंगे 10,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा है भाव। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव दर्ज किया गया 5,000 रुपए प्रति क्विंटल और ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर आप देख पाते हैं। अगली कमोडिटी है मंडी खबर में सरसों। नवंबर महीने के दौरान सरसों के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ हुए हैं। नवंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान सरसों का कुल औसत साप्ताहिक भाव था 6,685 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दूसरे सप्ताह की बात करें तो इस दौरान सरसों के औसत साप्ताहिक भाव में गिरावट देखने को मिली और भाव 47 रुपए लुढ़क कर 6,638 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं तीसरे सप्ताह के औसत भाव की बात करें तो यहां सरसों के भाव में बढ़त देखने को मिली है और भाव 74 रुपए उछलकर 6,712 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। चौथे हफ्ते के दौरान सरसों के सौदों में कमजोरी का रुख रहा और भाव 165 रुपए गिरकर 6,547 रुपए प्रति क्विंटल पर रह गया। नवंबर महीने के दौरान सरसों की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। लखीमपुर मंडी में सरसों के सौदे ज्यादातर बढ़त के साथ हुए और एग मार्केट के मुताबिक आप देखें कि नवंबर महीने की 1 तारीख को लखीमपुर मंडी में सरसों का भाव दर्ज किया गया 6,550 रुपए। वहीं 10 नवंबर को इसके सौदों में 120 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव 6,670 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। 20 नवंबर को यहां सरसों के भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव 6,690 रुपए हो गया। 27 नवंबर की बात करें तो यहां फिर से सरसों के भाव में 60 रुपए का उछाल आया और भाव 6,750 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर महीने में सरसों के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली है। अक्टूबर महीने के दौरान सरसों का औसत मासिक भाव 6,472 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान सरसों के सौदों में 93 रुपए की मजबूती और भाव हो गया 6,565 रुपए प्रति क्विंटल। अब आने वाले दिनों में सरसों के बाजार भाव का रुख क्या रहेगा, कैसा रहेगा बाजार सरसों का, इस पर हम हमारी एक्सपर्ट की राय जानते हैं और हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल लगातार जुड़े हुए हैं फोन के जरिए। उनसे जानकारी ले लेते हैं। साहिल जी, बताएं कि आने वाले दिनों में सरसों के जो बाजार भाव हैं वो किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों में हमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ व कुछ मंडियों में आंशिक तेजी के साथ भी व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा हम देख भी पा रहे हैं कि पिछले 3 से 4 महीने के दौरान में पिछले सप्ताह के दौरान घरेलू स्तर पर ज्यादातर मंडियों में नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से सरसों के कारोबार में हमें मुनाफा वसूली देखने को मिली है। फिलहाल अगर हम 3 साल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि लगातार घरेलू स्तर पर फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए थे और अच्छी गुणवत्ता की फसल के कारण भावों को निचले स्तरों से लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा था। यही एक मुख्य कारण था कि बाजारों में तेजी बनी हुई थी। फिलहाल अभी भी ऐसा लग रहा है कि आगे सीजनल मांग में फिर हमें तेजी देखने को मिल सकती है और भावों को यहाँ से फिर से एक तेजी की दिशा देखने को मिल सकती है। आगे मैं नवंबर दिसंबर के लिए अभी भी जो है 70 से 150 रुपए तक की आंशिक तेजी की उम्मीद कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे और बाजार मांग में थोड़ा बहुत भी सुधार होता है तो सरसों के कारोबार में आगे 250 से 300 रुपए तक की तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, ये किसानों के लिए अच्छी खबर है कि आने वाले समय में सरसों के कारोबार में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। और फिलहाल मंडी खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली कमोडिटी काशी फल की। काशी फल के भाव आप यहाँ जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में काशी फल का भाव दर्ज किया गया 1,730 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा है 1,000 रुपए। पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव दर्ज किया गया 1,000 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा है 2,200 रुपए प्रति क्विंटल। आवक और गुणवत्ता के आधार पर आप ये भाव जानते हैं, लगातार हम आपको बताते भी हैं और हम आप किसान भाइयों को ये भी बताते चलते हैं मंडी खबर में कि ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप जितनी भी कमोडिटीज़ मंडी खबर में देखते हैं या इसके अलावा अन्य जितनी कमोडिटीज़ हैं आप उनके भाव ई-नैम पोर्टल पर जान सकते हैं। फिलहाल ताज़ा भाव क्या है, क्या फ्लक्चुएशन भावों में दर्ज की जा रही है, क्या उठापटक है, किस तरीके के भाव है तमाम कमोडिटीज़ के, ये सारी जानकारी आपको ई-नैम पोर्टल पर मिल जाएगी।
और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे लौकी और कोपरा का हाल। बने रहिए हमारे साथ, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। मंडी खबर लगातार जारी है। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप मंडी खबर देख रहे हैं और अब मंडी खबर में बात होगी कमोडिटी लौकी की। देश की ज्यादातर मंडियों में लौकी की आवक सामान्य बनी हुई है और शुक्रवार के दिन लौकी के भाव किस तरह रहे हम आपको बता देते हैं। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ की राजकोट मंडी में लौकी का भाव दर्ज किया गया है 1625 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगली मंडी का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी है, यहाँ लौकी 1700 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी है। और उत्तर प्रदेश की ही रायबरेली मंडी में लौकी की खरीद 1550 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई है। जबकि अगली मंडी राजस्थान की जयपुर मंडी है, यहाँ लौकी के सौदे 1800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं, आप देख सकते हैं। बात सब्जियों की पैदावार की अगर हम करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की हुई है। वहीं निर्यात पर अगर हम नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी बताएं कि लौकी के जो बाजार भाव हैं वो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लौकी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि बाजारों में हमें मिले जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं। हालांकि लौकी का उत्पादन जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है और घरेलू मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। अभी जो ताजा फसल भी जो बाजार में पहुंची है, अच्छी गुणवत्ता के कारण जो है उसके भावों को भी जो है निचले स्तरों से लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। फिलहाल घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग जो है लगभग 3 से 4% तक वृद्धि के साथ मजबूत खड़ी हुई दिख रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन लौकी के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल नवंबर दिसंबर में हो सकता है हमें 40 से 60 रुपए तक की एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार करेंगे तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 120 रुपए के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी बने रहे हमारे साथ। आगे भी अन्य कमोडिटीज़ पर आपसे चर्चा जारी रहेगी, जानकारी लेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और अब बात करेंगे हम अगली कमोडिटी फूल गोभी की। भाव जान लीजिए फूल गोभी के क्या रहे हैं। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में फूल गोभी का भाव रहा है 2060 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव दर्ज किया गया है 2250 रुपए। वहीं पंजाब की गुरदासपुर मंडी में भाव रहा है 2500 रुपए और गुजरात की सूरत मंडी में भाव दर्ज किया गया है 3250 रुपए। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अगली कमोडिटी कोपरा की। कोपरा की अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही सरकार ने साल 2025 के लिए कोपरा यानी सूखा नारियल की न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, यानी MSP में बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने इसे 1247 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 11582 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। साल 2021 में कोपरा का MSP 10,335 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया था और सरकार के इस कदम से किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सकेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। वहीं अगर हम हाजिर भाव की बात करें तो इन दिनों कोपरा की आवक मुख्य रूप से केरल की कुछ चुनिंदा मंडियों में देखने को मिल रही है। एग मार्केट के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को केरल की पय्यानूर मंडी में कोपरा का जो भाव दर्ज किया गया है वो 19,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। केरल की पय्यानूर मंडी का भाव ये हमने आपको बताया कि क्या रहा है कोपरा का।
और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार बने हुए हैं। साहिल गोयल हमारे साथ, उनसे जानकारी ले लेते हैं। साहिल जी, बताएं कि आने वाले दिनों में कोपरा के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कोपरा के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डाल रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि पिछले 3 से 4 सालों के दौरान भारतीय कोपरा के फंडामेंटल्स में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। सबसे महत्वपूर्ण फेरबदल जो हमें ये देखने को मिला है कि जो किसान हैं कोपरे के उत्पादन के लिए सकारात्मक रूप से प्रयास कर रहे हैं। उत्पादन क्षमता में पहले से हमें अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा हम ये भी देख पा रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो इसका MSP बढ़ाया गया था उससे किसानों को एक अच्छा प्रोत्साहन मिला है। किसानों को बाजार में फसल बेचने में भी आसानी हो रही है और उनकी आय में भी वृद्धि होते हुए दिख रही है। फिलहाल कोपरे के घरेलू अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल्स की ओर अगर हम नजर डालते हैं तो घरेलू मांग में लगभग 3 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी लगभग 5% तक की वृद्धि दिख रही है। आगे आने वाले समय में भी ऐसा ही ट्रेंड बने रहने की उम्मीद लग रही है। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय जो फंडामेंटल्स हैं वो मजबूत नजर आ रहे हैं। किसान जो है कोपरे में तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल साहिल जी, जाहिर तौर पर ये किसानों के लिए अच्छी खबर है कि कोपरा में वो तेजी करके चल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में कोपरा का बाजार जो है वो बढ़ता दिख रहा है। साहिल जी, अब ये भी बता दीजिए कि क्या कुछ खास सलाह है आपकी आज की मंडी खबर के लिए? जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को कोपरा के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। कोपरा के घरेलू अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल पहले से हमें मजबूत दिखाई दे रहे हैं। घरेलू स्तर पर हम देख भी रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में साल दर साल हमें सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सरकार के द्वारा MSP बढ़ाए जाने के कारण भी इसके भावों पे जो है एक सकारात्मक कदम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे किसानों की जो आय है उसमें भी वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है और बाजारों में भी माल बेचने में किसानों को आसानी होती हुई दिख रही है। एक और चीज है कि किसानों को जो है एक अच्छा खासा प्रोत्साहन भी मिलता है। इससे उनको उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने में सहायता मिलती है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन कोपरा के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में ये किसानों के लिए एक अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा। बिल्कुल साहिल जी, बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए और तमाम कृषि जिन्सों पर ये जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचाने के लिए। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आप देख सकते हैं अपनी TV स्क्रीन पर। एक QR कोड है ये DD किसान चैनल का। आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए, DD किसान के YouTube चैनल पर आइए और मंडी खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। भारत का नाम ड्राई फ्रूट उगाने